एक मिनट पहले सुबह जवाब दे दे। नहीं सिर्फ आप ही से बहस नहीं है शादाब, एक एक करके। नहीं मैंने सवाल नहीं किया, मैंने सवाल परिवार पे सवाल जी 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 एक मिनट अब एक मिनट सुबह बोलेंगे प्लीज, अब एक मिनट सुबह बोलेंगे। सुबह अमन, इन लोगों की फिलॉसफी ये है कि महिला की चॉइस है, लेकिन चॉइस हम बताएंगे, चॉइस हम तय करेंगे। इनकी चॉइस भी इतनी हिपोक्रेट और इतनी दोहरी है जैसे कि इन लोगों का चरित्र और व्यक्तित्व है। हमने तो हमेशा से ये मेंटेन किया है कि बिकनी पहनना भी एक महिला की चॉइस है, हिजाब करना भी एक महिला की चॉइस है, लेकिन जब आप उसको रिलीजन से, मजहब से जोड़ देते हैं तब वो गलत हो जाता है, क्योंकि इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है बुर्का या हिजाब। जब आप उसमें डरा धमका के जोर जबरदस्ती करने लगते हैं, जैसे शामली में मुसलमान 3 बच्चियों को दफना दिया गया उसके बाप और पति के द्वारा, सिर्फ इसलिए कि बुर्का पहन के पड़ोस नहीं गई थी, तो हम उसकी मुखालफत करते हैं। जब आप प्यार से मैनिपुलेट करके बच्चियों को कहते हैं कि नहीं नहीं हिजाब पहनो ताकि तुम्हारे ऊपर किसी की गलत नजर ना पड़े, तब हम उसकी मुखालफत करते हैं कि प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरफ तो कहते हैं हिजाब पहनो, दूसरी तरफ उन्हीं बच्चियों के साथ मिस्यार निकाह होता है, इन्हीं असदुद्दीन ओवैसी साहब की नाक के नीचे, जो बार बार रिपीटेडली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन हिजाब वाली बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। मैं एज एन इंडियन मुस्लिम ओवैसी साहब से पूछना चाहती हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बने, हम भी चाहते हैं, सब लोग खुश होंगे, पूरा देश खुश होगा, तो सबसे पहले उस बच्ची को मिस्यार निकाह से बचाइए। अरब से जो बूढ़े शेख आके हैदराबाद में 12-12 साल की बच्चियों को खरीदते हैं मिस्यार निकाह के नाम पर, सबसे पहले उसको बंद करिए। पॉक्सो एक्ट का वायलेशन होता है अमन, लेकिन उसी कॉमन सिविल लॉ, उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने के लिए सबसे पहले ओवैसी साहब और शादाब चौहान जैसे लोग दिखाई देते हैं। बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। अभी मैं ये भी कहीं पढ़ रहा था कि अगर कोई हिजाबी महिला प्रधानमंत्री बन जाती है, उनके शौहर 3-3, 4-4 शादियां कर लेते हैं, फिर बड़ी विचित्र स्थिति हो जाएगी पैदा। तो ये सारी चीजों का भी हमको ध्यान रखना होगा। बड़ी चीजों से पहले चंगुल से आजादी देनी होगी। यास्मीन फारूकी जी, अजय आलोक है मेरे साथ, लेकिन यास्मीन फारूकी जी, हिजाब थोपना तो गलत है ना? हिजाब चॉइस का मामला है, जो पहने मुस्लिम बेटी स्वागत योग्य, लेकिन सिर्फ हिजाब वाली ही पीएम या मुस्लिम बेटी पीएम ये कहा जाता तो शायद बेहतर नहीं होता। यास्मीन जी देखिए, एक बात सुनिए, मैं ओवैसी साहब ने क्या कहा है, मैं उसके ऊपर बिल्कुल, ये उनकी अपनी पर्सनल राय होगी, वो जो चाहे बोल सकते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। आज की तारीख में आपने देखा होगा, एजुकेटेड लड़कियाँ हैं, जजेस हैं, मैंने जजेस को हिजाब बुर्का नहीं है, सर ढकना है, जजेस भी हैं, मैंने पायलट भी लड़कियां देखी हैं जिन्होंने हिजाब पहन रखा है। वो इतनी कमज़ोर तो नहीं है कि उनके घर वालों ने उन्होंने मार के पहना दिया होगा। चॉइस पे मैं डिपेंड करती हूँ। और 1-2 मिनट सिर्फ अपनी बात पूरी करूंगी। हमारे यहाँ प्लीज मेरे बीच में नहीं बोले, प्लीज मेरे बीच में नहीं बोलने देते हैं। मुस्लिम महिला जज हिजाब पहनकर पैरवी नहीं की, ये सब नहीं हुआ वकील जज। 1 मिनट, मेरी पूरी नहीं हुआ मैम ये सब। बात किसने कहा? मैं जजेस आपको बता दूं, मैं जजेस बता दूं, बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए, मजिस्ट्रेट बता दीजिए, नाम बता दीजिए। अनम करके मजिस्ट्रेट। ये मैं एक तस्वीर भी लेकर आया था, ये फातिमा बीबी हैं, मैंने अभी कहला, ये जज हैं, फातिमा बीबी ये जज हैं। फातिमा बीबी हैं जी जी। नहीं अरे मेरी बात तो पूरी, प्लीज मैं उठ के चली जाऊंगी अगर आप मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे। यास्मीन जी आप पूरा बोलिए। मगर हमारे यहाँ दिया कुमारी जी हैं जी, हमारे यहाँ दिया कुमारी जी हैं जो वाइस सीएम हैं। दिया कुमारी जी हमेशा सर ढके रहती हैं। हमारी पहले सीएम रही हुई हैं वसुंधरा जी, वो सर ढके रहती थी। राजपूत औरतें सारी सर ढकने को आप एक इशू बना दो, ईरान से मिला दो। देखिए जहां ज्यादती होगी वहां वायलेंस होगा, जहां ज्यादती होगी वहां पे अपने आप आजादी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। जिस दिन यहाँ ज्यादती लेवल से ऊपर जाएगी, आप क्या सोच रही हैं, औरतें अपने आप बाहर निकल जाएंगी। देखिए जिसका मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, मैं मसला, मुस्लिम महिलाएं दुनिया में जगह प्रधानमंत्री बनी। यास्मीन जी, खालिदा जिया, शेख हसीना, बांग्लादेश, पाकिस्तान बेनजीर भुट्टो, इंडोनेशिया मेघावती सुकर्णोपुत्री, जॉर्डन का शाही परिवार। नहीं, कोई भी हिजाब में नहीं, सबके सर, कोई भी हिजाब में नहीं, कोई हिजाब में नहीं, सर ढके हुए। सर ढकना और हिजाब, ओवैसी साहब ने हिजाब बोला, नहीं हिजाब का जिक्र हो रहा है। ओवैसी ने हिजाब बोला। हिजाब का मतलब वो ये कि सर ढका हो। नहीं हिजाब, सर ढकने को ही हिजाब कहते हैं बेटे। नहीं मैं, अच्छा ये खालिदा जिया, शेख हसीना, बेनजीर भुट्टो नहीं है। अच्छा ओवैसी साहब सर ढकने की बात कर रहे हैं, हिजाब नहीं है।
सुबुई, एक अमन मिनट, जी, एक मिनट, please, सुबुई, 2 points. एक और वो वो जो क्या, clear कर मैंने रही हैं। आपको फर्स्ट ये कहा, वो क्या कह रहे हैं हाँ। उससे मुझे मतलब देखिए, कहीं पे ठीक है। भी अभी आपको मस्कत, सऊदिया, सब जगह मंदिर बन रहे हैं, किसको प्रॉब्लम है? किसी को नहीं है। मैम देखिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं करके है। एक मैंने तो वो मिनिस्टर है तस्वीर देखी मस्कत थी, में। जॉर्डन का शाही मस्कत में परिवार। मिनिस्टर है जो कभी सोच भी नहीं सकता मैम मैंने था। तो एक तस्वीर देखी थी, खेम- यास्मीन जी, आपने भी मेरी देखी बात होगी। पूरी सुन लीजिए। जॉर्डन का शाही परिवार जो मोहम्मद साहब की डायरेक्ट वंशावली में आता है, उनका परिवार, उनमें से तो हमने किसी को बुर्के में या किसी को सर ढके भी नहीं अच्छा। देखा था। वो तस्वीर भी हम सब ने देखी थी। मैम आप- एक मिनट, आपको- सुबुई बोल लेती हैं, जी, एक मिनट मैं सुबुई, मैम जानती आपको हूँ। एक मिनट आप वो बोल लेती हैं, सुबुई बोल लेती हैं।